नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परिचय चिंतन यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर आप एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में ही सॉल्व कराएं, तो इसलिए जो है हम लोग हफ्ते में जो है 2 लेक्चर जो है एग्रीकल्चर जो है क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं उनको सॉल्व कराएंगे। और जो सामान्य अध्ययन का रहेगा बाकी दिनों जो है सामान्य अध्ययन के जो है प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे। तो आज की इसी कड़ी में हम जो है एग्रीकल्चर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं फ्रूट साइंस के जो कि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा जो कि 80 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर से और 40 क्वेश्चन जो है जीके जीएस से पूछा जाएगा। तो 40 क्वेश्चन का जो है लगभग डेली जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, तो वहाँ से जाके सॉल्व कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के जो है काफ़ी लोगों को मैसेज आ रहा था, तो इसलिए एग्रीकल्चर जो है अभी वीक में जो है 2 दिन इसका जो है सॉल्व कराया जाएगा क्वेश्चन पेपर। और आगे जो है बढ़ते हुए कुछ दिन बाद जो है डेली जो है एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराया जाना लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टिकोण से फ्रूट साइंस के जो 25 क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें है हस्तबहार फ्रूट टाइम गुआवा की कब है। ए है जुलाई से सितंबर के बीच, बी है नवंबर से जनवरी के बीच, सी है फरवरी से अप्रैल, एंड डी है जून टू जुलाई। तो हस्तबहार, मृग बहार, अम्बे बहार, ये 3 बहार फ्रूट जो है गुआवा में पाए जाते हैं। तीनों का जो है फ्रूटिंग टाइम जो है आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड जो है प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हस्तबहार फ्रूट टाइम गुआवा की क्या है उसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल एंड जून, जुलाई। तो जिनको भी आंसर आ रहा है वो कमेंट करते हुए बताते चलेंगे। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका सी है। फरवरी से अप्रैल के मंथ में जो है हस्तबहार जो फ्रूट टाइम है, हस्तबहार गुआवा में अमरूद के फसल में जो है हस्तबहार जो आता है उसकी फ्रूटिंग टाइम जो है वो फरवरी से अप्रैल के बीच होती है। तो राइट आंसर जो है आपका सी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। सीडलेस गुआवा वैरायटी इज, सीडलेस गुआवा की वैरायटी कौन सी है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ 49, अर्का मृदुला, सी है बेहद कोकोनट, एंड डी है नॉन ऑफ दीज। तो सीडलेस गुआवा की वैरायटी इसमें से कौन सी है। तो राइट आंसर जो है आपका सी है, बेहद कोकोनट जो है वो सीडलेस गुआवा की वैरायटी है। तो राइट आंसर जो है आपका सी है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है सीडलेस गुआवा की वैरायटी कौन सी है। सीडलेस गुआवा हो गया, इसके अलावा जो है आपका गुआवा की वैरायटी हो गया, पपाया की, मैंगो की। यहाँ से जो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इन सभी क्रॉपों को जो है आपको जो वैरायटियाँ हैं उनको याद रखना है। तो सीडलेस गुआवा की वैरायटी जो है बेहद कोकोनट है। तो राइट आंसर जो है आपका सी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। सुटेबल फॉर जेली मेकिंग वैरायटीज ऑफ पपाया, गुआवा होगा यहाँ पे, सुटेबल फॉर जेली मेकिंग वैरायटी ऑफ गुआवा। तो यहाँ पे गुआवा पपाया लिख दिए हैं मिस्टेक से। तो गुआवा जो है वो कौन सी वैरायटी है। ए है अर्का मृदुला, बी है ललित, सी है लखनऊ 49, एंड डी है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सुटेबल फॉर जेली मेकिंग वैरायटी ऑफ गुआवा जो है वो कौन सी है। तो राइट आंसर जो है आपका 28 में वो बी है। ललित जो है वो सुटेबल जेली मेकिंग वैरायटी है गुआवा की। अर्का मृदुला, लखनऊ 49 ये सभी जो है गुआवा की वैरायटी है, फेमस वैरायटी है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। लखनऊ 49 जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है सुटेबल जेली मेकिंग के लिए पूछा जा रहा है गुआवा की वैरायटी। तो राइट आंसर जो है आपका बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इज, ए पार्सले, बी है, सी है स्पिंच, एंड डी है ग्रीन पीज। तो इसमें में से 29 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है। स्पिंच में जो है रिचेस्ट सोर्स में आयरन जो है वो पाया जाता है। तो राइट आंसर जो है आपका सी है। तो ये आपका इसमें प्रश्न संख्या 29 में जो राइट आंसर है वो आपका सी होगा, स्पिंच। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। पपाया इज ए रिच इन सोर्स ऑफ, पपाया में किस की अधिकता होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए है विटामिन ए, बी है विटामिन सी, सी है विटामिन बी, एंड डी है विटामिन ई। तो कमेंट में आपको बताना है अगर जिनको आंसर आ रहा है, हालांकि काफ़ी लोगों को ये पता होगा। पपाया में जो है रिच सोर्स जो है वो विटामिन ए का होता है। तो राइट आंसर जो है 30 में आपका ए हो जाएगा। विटामिन ए जो है रिच सोर्स ऑफ पपाया। और विटामिन जो ए है सर्वाधिक जो है 4800 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो किस में पाया जाता है, मैंगो में पाया जाता है। सर्वाधिक जो है वो फ्रूट क्रॉप की बात करें तो मैंगो क्रॉप में पाया जाता है।
इसके बाद जो है पपाया में पाया जाता है, तो विटामिन ए जो है रिच सोर्स से पाया जाता है, और राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 30 में वो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, कंचन इज ए वेराइटी ऑफ, कंचन किसकी वेराइटी है? बहुत ही फेमस वेराइटी है, ये एग्जाम में पूछा गया है, आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो कंचन इज ए वेराइटी ऑफ, ए है आंवला, बी है फिग, सी है पीच एंड डी है मैंगो। तो प्रश्न संख्या 31 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है, कंचन इज ए वेराइटी ऑफ आंवला, तो आंवला की वेराइटी है कंचन, तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, सीडलेस वेराइटी ऑफ जामुन, ए है राज जामुन, बी है पारस, सी है नरेंद्र जामुन 6 एंड डी है गोल्डन एप्पल। तो प्रश्न संख्या 32 में पूछा जा रहा है कि सीडलेस वैरायटी जामुन की कौन सी है? 4 ऑप्शन में से आपको पहचान करना है, राज जामुन, पारस, नरेंद्र जामुन 6 एंड डी है गोल्डन एप्पल। तो प्रश्न संख्या 32 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है, नरेंद्र जामुन 6 जो है वो सीडलेस वैरायटी है जामुन की, तरह राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, गोल्डन डेलिशियस इज ए वैरायटी ऑफ, ए है अर्ली वैरायटी ऑफ एप्पल, बी है मिड वैरायटी ऑफ एप्पल, सी है लीची, डी है फ्रीडम। तो प्रश्न संख्या 33 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है, मिड वैरायटी ऑफ एप्पल की है। तो गोल्डन डेलिशियस जो है वो किसकी वैरायटी है? एप्पल की है, और ये कौन सी है? तो मिड वैरायटी है, तो राइट आंसर जो है आपका बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, पूसा अर्ली डॉर्फ वैरायटी ऑफ, ए है पीकनट, बी है स्ट्रॉबेरी, सी है कोकोनट, डी है कॉलीफ्लावर। तो पूसा अर्ली डॉर्फ जो है वो किसकी वैरायटी है? प्रश्न संख्या 34 में, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका बी है, स्ट्रॉबेरी की वैरायटी है पूसा अर्ली डॉर्फ। ये BHU एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो पूसा अर्ली डॉर्फ इज ए वैरायटी ऑफ स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, मोको डिजीज ऑफ बनाना कॉजल ऑर्गेनिज्म, ए है फंगस, बी है वायरस, सी है एल्गी एंड डी है बैक्टीरिया। तो प्रश्न संख्या 35 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है, मोको डिजीज ऑफ बनाना जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, तो राइट आंसर जो है डी है, मोको डिजीज ऑफ बनाना कॉजल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। तो राइट आंसर जो है 35 में आपका डी है। नेक्स्ट प्रश्न है गुमोसिस डिजीज ऑफ किस में होता है? विच क्रॉप? तो ए है मैंगो, बी है बनाना, सी है सीट्रस एंड डी है गुआवा। तो प्रश्न संख्या 36 में जो राइट आंसर है वो सी है, सीट्रस क्रॉप में जो है गुमोसिस डिजीज होता है, तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, तो आपको ये बताना है गुमोसिस डिजीज जो है सीट्रस में किसकी कारण होता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, इनके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। तो गुमोसिस डिजीज ऑफ साइट्रस, तो राइट आंसर जो है आपका 36 में सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, मैंगो हापर पेस्ट नेचर ऑफ डैमेजिंग स्टेज, ए है निम्फ, बी है एडल्ट, सी है एग, डी है ए एंड बी। तो प्रश्न संख्या 37 में जो राइट आंसर है वो आपका इसमें निम्फ और एडल्ट दोनों जो है वो मैंगो हापर्स जो है पेस्ट का डैमेजिंग स्टेज होता है, तो ये दोनों स्टेज में जो है मैंगो को डैमेज करते हैं, तो राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, फ्रूट फ्लाई रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ बेर। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फ्रूट फ्लाई रेसिस्टेंट वेराइटी जो है बेर की वो कौन सी है? ए है गोला, बी है कड़ाका, सी है मेहरून एंड डी है पेवंडी। तो ये सभी जो हैं वैरायटी किसकी हैं? तो ये सभी वैरायटी जो हैं कड़क, गोला, मेहरून, पवंडी, ये सभी जो हैं आपकी बेर की ही वैरायटी हैं। इसमें में से फ्रूट फ्लाई रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है वो आपको पहचान करना है। तो यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 38 में राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा, मेहरून इज ए फ्रूट फ्लाई रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ बेर। तो राइट आंसर जो है आपका सी है, मेहरून जो है वो फ्रूट फ्लाई रेसिस्टेंट वैरायटी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, झुमका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ए है बनाना, बी है सिट्रस, सी है आंवला एंड डी है मैंगो। तो प्रश्न संख्या 39 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है, झुमका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो किस में होता है? तो मैंगो में होता है, तो राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, फ्रूट क्रैकिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ए है बोरान डिफिशियंसी, बी है जडियन डिफिशियंसी, सी है कैल्शियम डिफिशियंसी एंड डी है मैग्नीशियम डिफिशियंसी। तो प्रश्न संख्या 40 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है, फ्रूट क्रैकिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो बोरान की डिफिशियंसी के कारण होता है, तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, ग्रेप वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर। तो ग्रेप जो है इंडिया में किस वर्ष जो है आया?
चार ऑप्शन दिए गए, 1000 AD, बी है 1300 AD, सी है 1700 AD, डी है 1500 AD। तो प्रश्न संख्या 41 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है, 1300 ईस्वी में जो है ग्रेप्स जो है इंडिया में आया था। तो राइट आंसर जो है आपका बी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42, विच वेराइटी ऑफ ग्रेप इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ रेड वाइन। तो रेड वाइन के प्रिपरेशन के लिए ग्रेप की कौन सी सुटेबल वैरायटी है। ए है अर्कावती, बी है अर्का हंस, सी है अर्का नीलमणि एंड डी है अर्का चंपा। तो प्रश्न संख्या 42 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है, अर्का नीलमणि जो है वो सुटेबल वैरायटी है रेड वाइन के लिए ग्रेप की। तो राइट आंसर जो है आपका सी है, अर्का नीलमणि। अर्का नीलमणि इज ए वैरायटी ऑफ, तो ग्रेप तो हो जाएगा। और रेड वाइन के लिए जो सुटेबल वैरायटी है ग्रेप की वो कौन सी है, तो अर्का नीलमणि। तो ये दो प्रश्न जो है आपको याद रखने हैं, कंपटीशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, अर्ली वेदाना इज ए वैरायटी ऑफ, ए है पोमग्रेनेट, बी है आंवला, सी है लीची एंड डी है एप्पल। तो ये बहुत ही फेमस वैरायटी है, कंपटीशन में काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि अर्ली वेदाना इज ए वैरायटी ऑफ। तो इसमें में से प्रश्न संख्या 43 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है, लीची की वैरायटी है। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट इज, ए है बनाना, बी है एप्पल, सी है पपाया एंड डी है साइट्रस। तो प्रश्न संख्या 44 में जो राइट आंसर है न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट जो है वो साइट्रस प्लांट है। तो राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। ये कंपटीशन में काफ़ी बार पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी की एग्जाम में भी पूछा गया है, न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए थे, बनाना, एप्पल, पपाया, साइट्रस। तो साइट्रस इज ए न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट, राइट आंसर जो है डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, ट्रॉपिकल ग्रोथ कर्व इज ऑब्जर्व इन, ए है कीवी, बी है चेरी, सी है पीकनट एंड डी है बोथ। तो प्रश्न संख्या 45 जो राइट आंसर है वो आपका ए है, ट्रिप्लॉइड ग्रोथ कर्व जो है वो कीवी में पाया जाता है। तो राइट आंसर जो है आपका ए है, कीवी फ्रूट्स। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, कीवी फ्रूट, जिसमें हम ट्रिप्लॉइड ग्रोथ कर्व जो है वो देखते हैं। तो राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, आम्रपाली वैरायटी ऑफ मैंगो इज जनरली प्लांटेड बाय, ए ट्रिंगुलर सिस्टम, बी है स्क्वायर सिस्टम, सी है हेक्सागोनल सिस्टम, डी है हेज रो सिस्टम। तो प्रश्न संख्या 46 में जो राइट आंसर है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आम्रपाली वैरायटी ऑफ मैंगो इज ए जनरली प्लांटेड। तो यहाँ पे जो है ट्रिंगुलर सिस्टम के द्वारा जो है हम आम्रपाली वैरायटी जो है मैंगो की वो प्लांटेड करते हैं। तो राइट आंसर जो है आपका ए है। तो प्रश्न संख्या 46 में जो है आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, कैवेज फ्रूट इज कॉल्ड एज, ए है पोम, बी है ड्रूप, सी है पी बेरी एंड डी है नट। सॉरी, यहाँ पे कॉफ़ी फ्रूट दिया गया है। तो कॉफ़ी फ्रूट इज कॉल्ड एज, ए है पोम, बी है ड्रूप, सी है पी बेरी एंड डी है नट। तो प्रश्न संख्या 47 में जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। पी बेरी जो है कॉफ़ी फ्रूट को हम बॉटनिकल नेम से पुकारते हैं। तो पी बेरी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 47 ऑप्शन राइट सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, पॉली इम्ब्रियोनी इज सीन इन, ए है जामुन, बी है साइट्रस, सी है ए एंड बी एंड डी है गुआवा। तो पॉली इम्ब्रियोनी जो है वो किसमें देखा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको पहचान कर बताना है। तो प्रश्न संख्या 48 में जो राइट आंसर है वो कमेंट करके बताइए। पॉली इम्ब्रियोनी सीन इन, तो राइट आंसर जो होगा इसमें सी होगा, ए एंड बी। तो जामुन और साइट्रस दोनों में जो है पॉली इम्ब्रियोनी जो है देखी जाती है। तो राइट आंसर जो है आपका सी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, आंवला इज ए एवरग्रीन डायोसियस, सी है नॉन एंड डी है ए एंड बी। तो प्रश्न संख्या 49 जो राइट आंसर है वो आपका बी है, डिसिडियस जो है आंवला होती है। तो राइट आंसर जो है आपका बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, अमृत सागर इज ए वैरायटी ऑफ, ए है मैंगो, बी है बनाना, सी है साइट्रस एंड डी है गुआवा। तो अमृत सागर इज ए फेमस वैरायटी ऑफ, तो राइट आंसर इसमें में से कौन सा होगा प्रश्न संख्या 50 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका बी है, बनाना की वैरायटी है अमृत सागर। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये याद रखना है, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, सिट्रस हो गए, पपाया, गुआवा, इन सभी की जो जितनी भी वैरायटियाँ हैं वो आप सबको याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए बीच लेके उपलब्ध होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।